एडवांस वास्तु क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं सतीश सैनी अगले 4 महीने तक इस यात्रा में आपके साथ रहूंगा। हम सब मिलकर इस यात्रा को सफल बनाएंगे, इस पूरी जर्नी को सक्सेस बनाएंगे। इस एडवांस कोर्स में थ्योरेटिकल पार्ट, इसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल पार्ट, और अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने कुछ साथियों से डिस्कस कर रहा था कि एवरी क्लास के एंड में, हर क्लास के एंड में एक 10 मिनट की केस स्टडीज जरूर किया करेंगे, ताकि जब हम इस कोर्स के एंड तक पहुंचे तब तक हम ना केवल प्रैक्टिकल क्लासेस करें बल्कि एक जो मैप को स्टडी करने का है वो स्किल भी हम, वो महारत भी हासिल कर लें। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया और आप लोग इस कोर्स का पार्ट हो। सभी का स्वागत है। और इस कोर्स में आज हम 2 चीजें करेंगे। पहले गूगल डिग्रीज कैसे निकालते हैं, दूसरा 16 जोन्स जो हमारे हैं वास्तु के। हालांकि ये बेसिक का पार्ट था, बट इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्योंकि इसके आगे बढ़े बगैर, इसको अच्छे से जाने बगैर हम अ, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, गूगल डिग्रीज देखिए, साइंस टाइम टू टाइम कोई ना कोई नई इनोवेशन लेके आती रहती है। कुछ समय पहले तक हम सब कंपास लेके घूमते थे, जब भी वास्तु विजिट करने जाते थे। कंपास भी बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का ढूंढते थे ताकि उसमें रियल डिग्री और हमारा जो कंपास बताता था उन डिग्रीज में कोई डिफरेंस ना आए। बावजूद उसके कई बार किसी रेडिएशन का प्रभाव होता था, या आसपास कोई आयरन का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होता था, उसकी वजह से 2 3 4 डिग्री ना हमारी इधर उधर हो जाती थी। और बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि अगर 3 4 डिग्री इधर उधर हो गया तो आपके मेन डोर, आपके टॉयलेट्स, आपकी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जैसे किचन के लिए जहां हमारी अग्नि जल रही है, तो वो एक जोन में शिफ्ट हो जाती थी। और कई बार हम देखते थे कि यार हमने वास्तु ठीक किया, लेकिन सारी चीजें ठीक हो गई बट एक आध जगह कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। उसका रीजन ये एग्जैक्ट ना निकाल पाने की वजह से भी हुआ। तो आज हम समझेंगे कि गूगल डिग्री कैसे निकालते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड से अलाइन चीजें होंगी ये। जी, इजराफिल खोल दे। सरला मैम, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सरला मैम प्लीज। हाँ जी, मैंने कर दिया। ओके। सबसे पहले अब ये ना बेसिक नोट बना लो, आप अपने नोट्स बना लो। ये गूगल डिग्रीज निकालने के लिए या एक्यूरेट नॉर्थ निकालने के लिए अपने लैपटॉप या पीसी में गूगल प्रो, ये एक ऐप है, गूगल प्रो, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये भी है कि पुराने पीसीज या पुराने लैपटॉप पे नहीं चलता ये। एक बार फिर रिपीट करता हूं, ये आइकन मैं बीच में लेके आ गया। तो गूगल प्रो, गूगल प्रो अर्थ, गूगल अर्थ प्रो या गूगल प्रो अर्थ, ये आइकन है इसका। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक गूगल हमारी अर्थ का पूरा एक पिक्चर आ जाएगा। ये आने के बाद हम साइड में देखेंगे, ये कॉर्नर विजिबल है सभी को, जिसमें सर्च का कोई ऑप्शन है।
जी भैया। ओके गुड। यहाँ पे जिस भी जगह की आपको डिग्रीज निकालनी है वो एड्रेस डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पुराने ऑफिस का एड्रेस डाल देता हूं, जैसे पॉकेट 10 सेक्टर 24 रोहिणी, ये एड्रेस डाला और इसके साथ में सर्च ऑप्शन है, ये सर्च करेंगे तो अपने आप धीरे 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 ये रेड बैलून वहीं पहुंच जाएगा। आप उसको जूम करेंगे, जूम इन करते जाएं, ये मेरा ऑफिस है। आपको वो प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी जिसको हम वो कर रहे हैं, जिसके भी डिग्रीज ले रहे हैं। अब बात आती है कि हम तो दिल्ली में बैठे हैं, अगर हमें कनाडा की, यूएसए की या किसी और कंट्री की या किसी और सिटी की भी करनी है, अगर वहां की किसी प्रॉपर्टी की डिग्री लेनी है तो क्या होगा? तो उसका एक छोटा सा तरीका है कि वहां से पिन पॉइंट करके, वो जो रेड बैलून आता है ना, जैसे ये आया हुआ है यहाँ पे, तो पिन पॉइंट करके उस प्रॉपर्टी की लोकेशन मंगा लो और वही जो लैंडमार्क है जो आसपास का या जो वो एड्रेस है वो यहाँ पे फीड कर दो और सर्च कर लो। आप देखोगे जिस प्रॉपर्टी पे बैलून आया हुआ है उस प्रॉपर्टी की आपको डिग्री लेनी है, तो आपके सामने बिल्कुल यही ऐसे सामने ये चीजें खुल जाएंगी। थोड़ा सा टेक्निकल है बट प्रैक्टिस की जरूरत है। और नेक्स्ट क्लास तक मैं चाहता हूं कि सभी गूगल अर्थ प्रो गूगल अर्थ प्रो ये ऐप डाउनलोड कर लें और अपने घर की डिग्री, अपने फ्रेंड्स के घर की डिग्री बिल्कुल मेजर कर लें, क्योंकि इट्स ए प्रैक्टिकल कोर्स ही, आपको ना लगातार कोशिश करते रहना पड़ेगा। जी, अब इस प्रॉपर्टी की अपने को डिग्री लेनी है। सेकंड स्टेप होगा, व्यू में जाएंगे ऊपर, आपके जो कई सारी ऑप्शंस खुली हैं उसमें एक है व्यू। व्यू में जाएंगे, व्यू एक पूरा ये लिस्ट खुल जाएगी, उसमें सबसे नीचे रीसेट होगा, रीसेट। और रीसेट पे कर्सर जाते ही तीन ऑप्शन आएंगे, टिल्ट, कंपास, टिल्ट एंड कंपास। तो लास्ट ऑप्शन होगी टिल्ट एंड कंपास। इसको क्लिक करते ही हमारा स्क्रीन थोड़ा सा हिलेगा और ये पूरा एग्जैक्ट 0 डिग्री पे एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे टिल्ट एंड कंपास करेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, ऊपर थर्ड ऑप्शन में जाएंगे व्यू। व्यू के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे एक लिस्ट खुलेगी, उसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन है रीसेट। रीसेट पे क्लिक करेंगे तो अपने को तीन ऑप्शन फिर से खुलेंगी, टिल्ट, कंपास, टिल्ट एंड कंपास। तो अपने को जो टिल्ट एंड कंपास इस पे क्लिक करना है और हमारी ये बिल्कुल परफेक्टली एक अलाइंड हो जाएंगी ये जो भी प्रॉपर्टी है। अब अपने को क्या करना है, ऊपर ही एक ऑप्शन है टूल, टूल पे क्लिक करेंगे, रूलर। जैसे ही टूल पे रूलर पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा हमारे सामने। इस बॉक्स में कई सारी ऑप्शंस हैं बट अपने को पहली ऑप्शन लाइन पे ही रखना है और लाइन पे रखने के बाद ये देखो साइड में ना, जैसे मैप लेंथ, ग्राउंड लेंथ,
हेडिंग, ये सारी बहुत सारी चीजें माप सकते हैं हम इससे, किसी की लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीजें भी माप सकते हैं किसी प्रॉपर्टी की। बहुत बड़ा कोई मान लो फार्म हाउस है या कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो मैन्युअली आप माप ही नहीं सकते, तो वो भी यहाँ से मापी जा सकती हैं। बट हम टिल्ट इसकी डिग्रीज की बात कर रहे हैं, तो डिग्रीज में ही ये साइड में देखो बहुत सारी ऑप्शन है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंचेस, फीट, यार्ड्स, माइल्स, जो भी ऑप्शन आपको लेनी हो लेंथ मापने की है सारी। और सेकंड लास्ट ऑप्शन इज डिग्रीज। डिग्री पे क्लिक करेंगे और इस बॉक्स को थोड़ा सा हम साइड में ले जाते हैं। ये हमारा ऑफिस है और इस ऑफिस की डिग्री निकालने के लिए ये देखो, ये बॉक्स दिख रहा है सबको क्लियरली, जो मैं ये हिला रहा हूं। इस पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक एक लाइन खींच देगा ये। Yes, it is visible, sir. थैंक यू। ये लाइन खींच देगा, तो अपने को ये लाइन, ये हमारी डिग्री बताएगा कि ये लाइन, ये डिग्री कितनी है। देखो बॉक्स के अंदर ना डिग्री चेंज हो रही है ना, जैसे जैसे लाइन मूव कर रही है। अपने को देखना है कि नॉर्थ जो हम डिग्रीज निकाल रहे हैं, इसके लिए एक छोटा सा ध्यान रखना। चलो मेरी तो प्रैक्टिस हो गई है ये कि मैं सीधा कर लेता हूं, बट आपको ना दीवार के साथ साथ लेके जाना है इस लाइन को, क्योंकि दीवार ऑलमोस्ट सीधी होती है, अगर वो आगे टिल्ट हो रही है वो भी ध्यान रखना है अपने को। दीवार के साथ साथ हम डिग्रीज निकालेंगे। चलो, जैसे उसको पीछे आदि आगे पीछे दीवारें हैं, ये देखो, यहां पे मैंने क्लिक किया तो ये जो नीचे छोटी दीवार थी ये हमारी सीधी हो गई है। इट इज 38 डिग्री। तो हमारा जो ऑफिस है वो 38 डिग्री टिल्ट है, यानी कि जब भी हम नॉर्थ को मार्क करेंगे तो 38 डिग्री पे मार्क करेंगे। अब यहां का काम सिर्फ इतना है, प्लीज एक बार फिर नोट करें, यहां से हमने किसी प्रॉपर्टी की डिग्री चेक कर ली बस। गूगल अर्थ पे, गूगल अर्थ प्रो पे इतना सही काम है। हम अलग अलग डायरेक्शंस की भी डिग्री चेक कर सकते हैं। जैसे अभी नीचे से ऊपर जाएंगे, ये लाइन का एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम टिल्ट एंड कंपास करते हैं तो नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, 0 डिग्री हमेशा ऊपर की तरफ होगी। जैसे ये लाइन मैं यहां से ऊपर ऐसे खींच के दिखा देता हूं आपको। अब ये देखो कितने डिग्री आई हुई है वहां पे, जहां पे 38 डिग्री था, 0 है ना। तो टिल्ट एंड कंपास करने का मतलब ही ये है कि 0 डिग्री से अलाइन हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी। अब इसमें एक चीज और, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी की जो दीवार है उसके साथ साथ अगर हम ये लाइनें खींच रहे हैं, देखो तो ये हमारी प्रॉपर्टी की डिग्री आएंगी। तो हमें अपनी प्रॉपर्टी की डिग्री चाहिए। अब इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, बात ये भी है, इन डिग्रीज का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। ये इंप्लीमेंटेशन होगा मैप के ऊपर। यहां से सिर्फ इतना काम है, मैं चाहता हूं कि इसको अच्छे से सभी समझ लें, क्योंकि यहां से मिस्टेक नहीं करनी है हमें। अगर किसी को ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, रिकॉर्डिंग आएगी, 2 बार मैं समझा चुका हूं, रिकॉर्डिंग आएगी, आप बार बार रिकॉर्डिंग देखो। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आए तो प्लीज कनेक्ट मी।
पर ये नहीं सोचना कि नेक्स्ट वीक जब हम क्लास में बैठे हैं तो हमें कोई चीज ना आ रही हो। ओके, और मैं अभी भी इसको रिपीट कर सकता हूँ, थर्ड टाइम भी रिपीट कर सकता हूँ। यस दिनेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसका एड्रेस पूरा डालना पड़ेगा या ओनली पॉकेट डालना पड़ेगा? सर आपकी आवाज। एड्रेस पूरा जी डालना पड़ेगा या पॉकेट डालना पड़ेगा? देखो, अगर आपका एड्रेस गूगल पे इजीली अवेलेबल है, क्योंकि आजकल तो बच्चे सब उस पे रखते हैं, तो आपका घर भी आ जाएगा। नहीं तो पॉकेट तो हर जगह आ ही जाती है। उसमें अपनी खुद के अगर प्रॉपर्टी का कर रहे हो आप लोग, तो अपनी प्रॉपर्टी को इजीली पहचान लेते हो। चलो, आपके घर के आसपास का देखते हैं, एक 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 केस और लेते हैं हम। ठीक है सर? पॉकेट 8 सेक्टर 21 रोहिणी। वही सेम थिंग, गूगल सर्च करना है। सर ये आपकी पॉकेट आ गई। आ गई जी, आपके पॉकेट के सामने ये दो बड़े स्कूल आ गए। आ गए। ठीक है, इस गेट से एंटर किया, ठीक है, ये गली, बीच में पार्क आ गया, ठीक है। पार्क के बाद ये आपका घर आ गया। ये सामने देखो, ये प्रॉपर्टी आपकी है। हाँ जी है। हो गया ना? ओके। जी, अपने को क्या करना है, सिंपली इसको जूम इन करते जाना है। देखो, जूम करते जाना है तो अच्छे से पहचान में आ जाएगी मेरी ये प्रॉपर्टी है। ओके सर? अब जब हम जूम कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी की ना अलाइनमेंट हिल जाती है, तो दोबारा से इसको प्रॉपर अलाइन करने के लिए हमने व्यू में जाना है। ये स्टेप नोट कर लो सभी। अभी समझने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहे हो, लेकिन खोलते जाओगे अगला स्टेप तुम्हें पता चलते जाएगा। 2 बार प्रैक्टिस करोगे, तीसरे बार एक्सपर्ट। व्यू में जाएंगे, ये पूरी लिस्ट में से सेकंड लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे, रीसेट। रीसेट में भी टिल्ट एंड कंपास पे जाएंगे, तो ये देखो स्क्रीन अपने आप सेट हो गई। अब आपके घर की डिग्रीज ले लेते हैं सर। टूल, जो ऊपर ऑप्शन है टूल, टूल में जाएंगे। टूल में अभी रूलर, जैसे ही रूलर पे गए तो यहां देख लें कि अपने ने क्या ऑप्शन ले रखी है। अपन ने जैसे हमने डिग्री ले रखी है, अगर हमने मापने की जो कोई और यूनिट ली होती, लाइक यार्ड्स हैं, फीट्स हैं, इंचीज हैं, किलोमीटर्स हैं, तो वो बता देता। अभी अपने को डिग्री चाहिए, तो आपकी प्रॉपर्टी की डिग्री देखो, फिर से ये बॉक्स लेके जाओ और ये लाइन लगा दी। आपकी जो प्रॉपर्टी है 37 डिग्री टिल्ट है। अब बात ये आती है कि हमें नीचे से ऊपर ही लेके जाना है, हमेशा इस चीज का भी ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ है। नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ है। अगर अपने को डिग्रीज निकालनी है तो अपनी प्रॉपर्टी का अलाइनमेंट देखेंगे और सीधा ऊपर की तरफ लाइन को लेके जाएंगे। डिग्रीज हर जगह से निकल सकती हैं, लाइक आपकी गली की तरफ कितने डिग्री की फेसिंग है वो दिखा देता हूं सर मैं। ये आपके पड़ोसी का है घर, बट इट इज ओके। आप जब अपने घर में खड़े होगे और गली की तरफ, घर के बीचों बीच खड़े होगे और गली की तरफ देखोगे, तो 307 इस डिग्री पे आप अपने मतलब फेस को पाओगे गली की तरफ, अपने घर के सेंटर में खड़े होगे। अभी मैं डिग्री 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 बोले जा रहा हूं, तो ये इनका इम्प्लीमेंटेशन अभी अगला जो टॉपिक लेंगे उसमें समझ में आएगा। ठीक है सर?
ठीक है, किसी भी साइड से हम डिग्री चेक कर सकते हैं, बट अपने को नॉर्थ जरूर देखना है, क्योंकि नॉर्थ, जब तक अपने को मैप में नॉर्थ नहीं मिलता ना, तब तक चीजें समझ नहीं आती कि किस दिशा में क्या है। चलो, ये एक टेक्निकल पार्ट था जिसमें गूगल डिग्री निकालते हैं, एक्यूरेट डिग्रीज आती हैं, आपके काम किए हुए, आपका वास्तु किया हुआ, वास्तु रेमेडीज की हुई 99% आपकी एक्यूरेट होती हैं। एक आध परसेंट कोई आपसे वैसे गलती हो जाए तो बेशक से, अदरवाइज यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। और आज जितने भी एडवांस कंसल्टेंट हैं, सभी लोग गूगल डिग्रीज पे भरोसा करते हैं। और जब से मैं ये निकालने लगा हूं, तब से तो मैंने कंपास ही छोड़ दिया। हालांकि कंपास बैग में होता है, आप लोगों के पास भी होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी भी ऐसी है कि ये केवल लैपटॉप पे या पीसी पे चलती है, किसी के मोबाइल में नहीं चलेगा, ये याद रखना इस बात को। गूगल अर्थ प्रो किसी के मोबाइल में नहीं चलेगा। और मोबाइल से डिग्रीज निकालना बंद करें, उसमें भी 2-4 डिग्री का, और कुछ जो थोड़े से टेक्निकली थोड़े से कम साउंड फोन है, उनका तो पूछो ही मत, 10-10, 12-12 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। अच्छे मोबाइल्स का भी, लाइक आईफोन जैसों का भी 2-4 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। प्लीज केवल अपने जो गूगल डिग्रीज हैं इस पे भरोसा करें, और अपने कंपास पर भरोसा करें। तुक्के से कुछ नहीं करना, अपने को एक्यूरेट रहना, एक एक डिग्री, एक एक इंच घर के एक एक फीट पे एक्यूरेट रहना है। जितनी एक्यूरेसी हम करेंगे, उतने ही सक्सेस हम होंगे वास्तु में। एक्यूरेट रहना चीजों पे। किसी और को कोई क्वेरी है इसके बारे में? सर ये कौन सी साइड से निकालनी है, ये समझ नहीं आ रहा। ओके जी, अब याद रखो कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है। एक बार फिर से करके दिखा देता हूं। हमने क्लिक किया और लाइन ऊपर की तरफ लेके गए, दिस इज नॉर्थ। हिसाब से तो ये जो चीजें ना, हमारी सारी प्रॉपर्टीज ऐसे होनी चाहिए, बट टेढ़ी हैं, है ना, सारी टेढ़ी हैं ये। पूरे रोहिणी में मैं रहता हूं तो मैक्सिमम जो प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे टेढ़े हैं, यानी कि जो नॉर्थ है उनके कॉर्नर में गया है। अभी इसी प्रॉपर्टी के दिखा देता हूं मैं। चलो जी, इसको क्लियर कर देते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी के बीच में से हम लाइन खींचें और 0 डिग्री लेके जाएं, तो देखो सेंटर से कॉर्नर की तरफ गया हुआ है, देखो डायगोनल गया हुआ है ना। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो 0 डिग्री की हैं। चलो एक किसी बड़ी उसको सर्च करते हैं, ताजमहल सर्च करते हैं, समझ में आएगा। ताजमहल आगरा। सर बस ये समझ नहीं आ रहा, हमें फेस निकालना है, उसका क्या निकालना है घर का। ये नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आने लग जाएगा। आगरा ताजमहल, ये कुछ और ही सर्च आ गया जी। तो ताजमहल भी कितने आ गए। आगरा, ये रहा। ये ताजमहल है जी। विजिबल, हमने इसकी डिग्री निकालनी है। डिग्रीज में हमें मेन फोकस करना है नॉर्थ पे। अभी मैंने बताया था कि नॉर्थ किस तरफ है हमारे,
ऊपर है। ऊपर है। बस इतना सा ध्यान रखो। एक बारी हमने कोई प्रॉपर्टी सर्च कर ली तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है? व्यू पे जाना है। व्यू पे जाना। वेरी गुड। व्यू पे गए। व्यू रूलर। के बाद कौन सी ऑप्शन पे जाना है? रीसेट पे जाना है। रीसेट पे जाना है। वेरी गुड। रीसेट के बाद टिल्ट एंड कंपास। टिल्ट एंड कंपास। ये देखो स्क्रीन थोड़ा सा हिला है, हिला ना? हाँ तो जी। ये हमारे जो पीसी ने ऑटोमेटिकली इसको प्रॉपर उस पे कर दिया, बिल्कुल अलाइन कर दिया 0 डिग्री से। अब मैंने बोला था नॉर्थ के लिए हमें किधर लाइन खींचनी है, कहां से कहां तक खींचनी है? नीचे से ऊपर। यही नहीं पता सर, यही नहीं नीचे से ऊपर। बस बस इस चीज का ध्यान रखो। तो वो लाइन तब आएगी जब हम नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? टूल रूलर। टूल। जो ऊपर ऑप्शन है टूल की, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक देन करके रूल। रूलर पे करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स में हमें यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है इसमें क्या सेलेक्ट करना है? डिग्रीज। डिग्रीज। मैं एक और चीज दे, इसकी लेंथ भी माप के दिखा देता हूं। अभी डिग्रीज पे कर रहे हैं हम, लेंथ भी आ जाएगी इससे। और ये एक चीज का ध्यान रखो, ये जो कर्सर है ना, ये कर्सर अभी ये आगे पीछे भी हिला सकता है इसको। और ऊपर जो बॉक्स के अंदर एक ना टिक का निशान है, इस टिक के निशान को हटा लो। यहाँ पे लिखा माउस नेविगेशन, यानी कि ये जो कर्सर है हमारा, ये अभी माउस का काम करेगा। और ऊपर जो टिक के निशान को हटा देंगे तो अब ये लाइन की तरह, लाइन वाला काम करेगा। तो हमने ताजमहल की डिग्री चेक करनी है। ये देखो जी, हम इसकी वॉल के साथ साथ, ये भी बताया था वॉल ऑलमोस्ट सीधी होती हैं, तो वॉल के साथ साथ एक लाइन खींचनी है जी। ये लाइन खींच दी। अब देखो हमारी डिग्री यहाँ पे देखो लिखी आ रही है, कितनी डिग्री का है ये? 0 डिग्री आ रही है ना, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे ताजमहल बनाया गया। और याद रखना, नोट डाउन, सभी नोट कर लेंगे, किसी भी प्रॉपर्टी का ओरिएंटेशन अगर 0 डिग्री है तो वो प्रॉपर्टीज बेस्ट मानी जाती हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, जो एक जिसको कहते हैं ना, बड़े बड़े सिटीज भी, ना केवल प्रॉपर्टी, बड़े बड़े सिटीज भी 0 डिग्री ओरिएंटेशन पे बनाए गए हैं। बट हमारे दिल्ली जैसे सिटी के अंदर देखते हैं कि 80% जो प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे डायगोनल बनाए गए हैं। कोई 40 डिग्री पे, कोई 35 डिग्री पे, कोई 25 डिग्री पे। बट किसी भी प्रॉपर्टी का 0 डिग्री ओरिएंटेशन होना जरूरी है। अभी 0 डिग्री ओरिएंटेशन क्या है? यानी कि मेन डायरेक्शंस 0 डिग्री है। नॉर्थ ईस्ट कितने डिग्री पे होगी? ईस्ट कितने डिग्री होती है? 90। 90 डिग्री, 90 डिग्री। साउथ 180 भाई साहब। 180। 180। और वेस्ट 270। 270। गुड। अब हम इसी ताजमहल की इस पे देख लेते हैं सारी डिग्रीज। ये तो नॉर्थ हो गया, नीचे से ऊपर, ऊपर की तरफ नॉर्थ है 0 डिग्री। अब हम इसको साइड में देखते हैं। ये लाइन सीधी होगी, कितने डिग्री है ये? 90 डिग्री, 89.77, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो पूर्व दिशा इसकी इस तरफ है, ये यहाँ पे पूर्व दिशा है। जब भी मेन डायरेक्शन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम प्रॉपर्टी के बीचों बीच आए, जब भी बीचों बीच आए, दैट इज 0 डिग्री प्रॉपर्टी, दैट इज 0 ओरिएंटेशन। और 0 ओरिएंटेशन के प्लॉट्स को, 0 ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी को बेस्ट डिग्री माना जाता है। मतलब सबसे पहले सिलेक्शन में हम यही देखते हैं कि उस प्रॉपर्टी की ओरिएंटेशन क्या है।
अब इसका साउथ देखो, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी के बीचों बीच साउथ 180 डिग्री। आ गया ना, ये देखो 179.33 80 डिग्री, 1 डिग्री का भी वेरिएशन नहीं है। अब इसका वेस्ट पे चले जाओ, कोई भी सीधी लाइन खींच लो। दो बिल व्हाट्सएप या मेल पे डाल दो सर ना। प्लीज ठीक है। अब ये देखो साउथ, सॉरी वेस्ट 269.69, 270 डिग्री प्रॉपर वेस्ट, यानी कि इसकी मेन डायरेक्शंस बिल्कुल बीचों बीच आई हैं। अगर सेंटर में खड़े होके हम किसी भी तरफ जाएंगे, बीच में जाएंगे, ऊपर जाएंगे नॉर्थ 0 डिग्री, इधर जाएंगे ईस्ट 90 डिग्री, नीचे जाएंगे साउथ 180 डिग्री, वेस्ट 270 डिग्री। इस तरह की प्रॉपर्टीज जिसका ओरिएंटेशन यानी कि जिसकी मेन डायरेक्शन बीचों बीच होती है प्रॉपर्टी के, उसको 0 डिग्री ओरिएंटेशन कहते हैं, और ये प्रॉपर्टीज बेस्ट होती हैं। इनमें वास्तु में अगर बनाने में कोई दोष हो जाए तो इनको रेक्टिफाई करना बहुत आसान है। अपने आप में ये पॉजिटिव चीजें लिए हुए होती हैं, और बहुत अच्छे जो बड़े डेवलप्ड अच्छे शहर हैं, ज्यादातर सिटीज 0 डिग्री ओरिएंटेशन पे बनाए गए हैं। 0 डिग्री ओरिएंटेशन के अलावा जितने भी ओरिएंटेशन हैं सब के सब गड़बड़ है। अब ये ओरिएंटेशन का डिफरेंस मैं दिल्ली में समझाता हूं। ये आगरा का ताजमहल हमने ढूंढ लिया, अब दिल्ली ढूंढ देंगे। सतीश भाई साहब, जी सर। किसी गांव को बताओ, गांव में कैसे देखें? हरेवली दिल्ली। अरे ले लिया। लो जी, अब ये सर्च किया, देखो विज्ञान का कितना फायदा, साइंस का, तुरंत ये हरेवली गांव है जी। जी भाई और साहब। जी ये हरेवली गांव की नहर है। जी स्पोर्ट्स एकेडमी, ये भवाना रोड, और ये विक्की भाई का घर, यही घर है आपका, ये वाला। जी भाई साहब। लो जी, हम सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को ढूंढ लेंगे, और मैं फिर कहता हूं सुविधा के लिए वहां से पिन पॉइंट वो मंगानी है, अपने लोकेशन जिसकी भी प्रॉपर्टी का कर रहे हो, किसी भी कंट्री की मंगा सकते हो आप, किसी भी सिटी से। ये तो मैं वैसे ही सर्च कर ले रहा हूँ, बट आप लोगों को अपनी सुविधा के लिए, जिस अगर अदर सिटीज का, अपने घर का तो सबको ही पता है यार ये मेरा घर है, बट जिस प्रॉपर्टी का कर रहे हो, मान लो यहाँ से मुंबई का कर रहे हो, या तो मैं वहां जा नहीं पा रहा, तो उस प्रॉपर्टी की पिन ड्रॉप लोकेशन मंगा लेता हूँ, और उस एरिया को सर्च कर लेता हूँ, मोबाइल में देखता हूँ कि यार ये वही लोकेशन है। ठीक है जी, वो प्रॉपर्टी पे जाके आप डिग्री सर्च करेंगे। ये विक्की जी का घर है, जो इन्होंने पूरा वास्तु के हिसाब से बनाया है। चलो जी, स्टेप कौन बताएगा, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं अपने को? बिल्कुल, जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है वो बताएंगे। एनीबडी?
सर पहले तो गूगल अर्थ हाँ जी, नेट, ऊपर जाते हैं, पहले व्यू में जाएंगे, उसके व्यू, फिर सेट में जाएंगे शायद। रीसेट में जाएंगे, व्यू पे गए, व्यू पे जी, रीसेट। रीसेट में गए, और हाँ रीसेट जी, से टिल्ट एंड कंपास में गए। जैसे ही टिल्ट एंड कंपास करेंगे स्क्रीन अपने आप सेट हो जाएगी बिल्कुल 0 डिग्री पे। ये देखो हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप टूल। टूल में भी आगे जैसे रूलर। टूल की लिस्ट खुलेगी, रूलर। रूलर, तो ये बॉक्स खुलेगा। बॉक्स में इस ड्रॉप डाउन पे क्या सेलेक्ट करना है अपने को? डिग्रीज। डिग्रीज, ठीक है। और ये जो माउस है ना यहाँ पे, ये जो टिक का निशान है, माउस नेविगेशन को हटा देंगे हम, क्योंकि अपने को ये चाहिए। अब ये विक्की जी की देखो, हमने इनकी बिल्कुल दीवार के साथ साथ ये लाइन खींची है। अब ऊपर डिग्री कितनी आ गई विक्की भाई, आप बताएं डिग्री कितनी आई आपके मकान की? 3 भाई साहब। 3 डिग्री। हम्म। यानी कि आपका जो मकान है वो 3 डिग्री जो किस तरफ मुड़ा हुआ है? टुवर्ड्स ईस्ट। अगर हम इस लाइन को सीधा करते हैं तो देखो ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, 0 डिग्री पे लेके आओ, ये 0 डिग्री है जी ना? बस, तो लाइन टेढ़ी होगी ना, देखो 0 डिग्री पे आती लाइन टेढ़ी होगी ना जी भाई साहब। जी। अब हमें अपने मकान की, लेकिन हमारा मकान तो ये है, तो हमारे मकान, अब मैं ये कहूंगा कि विक्की का मकान परफेक्ट नॉर्थ नहीं है। कितने डिग्री टिल्ट है? 3 है भाई साहब। 3 डिग्री टिल्ट है। और मैं आप सबको ये यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर किसी का भी मकान 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री ये टिल्ट है तो इसको टिल्ट ना माने। इस 3 डिग्री 4 डिग्री का टिल्ट एक्सेप्टेबल है, बट डिजाइन करते हुए जब हम किसी प्रॉपर्टी का नक्शा बनाते हैं, सबसे पहले तो मैप ही बनता है, ड्राइंग बनती है। ड्राइंग बनते हुए उन 3 डिग्रीज का ध्यान रख लो, बस पहले ही ग्रीडिंग कर लो। अब ये बात आती है कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि सबको ये समझ में आ गया कि गूगल डिग्री कैसे निकालनी है? गूगल अर्थ प्रो पे केवल लैपटॉप और उसमें निकालेंगे, केवल लैपटॉप और पीसी यानी कि कंप्यूटर पे निकलेंगी, फोन में नहीं निकलेंगी। ऑल क्लियर? सर ये टैब में निकलेगी क्या? नहीं सर, टैब में भी नहीं आएगी। ओके, ये व्यू आता, ये वाला जो है ना, लैपटॉप वाला व्यू है, तो शायद ये इसमें इसलिए नहीं आ पाएगा उसमें। ठीक है सर। जी। और ये एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, हर वास्तु कंसल्टेंट को ये आना चाहिए। भावना जी, जी प्लीज, आप कुछ जानना चाह रहे हैं? सर ये आपने इंडिविजुअल हाउस का बताया, अगर मान लो किसी फ्लैट का हम या बिल्डिंग का देखना चाहेंगे तो बिल्डिंग में तो फ्लैट बीच में आएगा और कई सारे वेरिएशंस होते हैं फ्लोर पर, तो वो कैसे चेक करेंगे? आप मुझे ये बताओ कि आप मेरे व्हाट्सएप पे अपनी पिन पॉइंट लोकेशन भेज सकते हो? जी सर। प्लीज अभी भेजिए, जी अभी। आप मुंबई से है ना? जी सर। जी भावना जी, प्लीज मुझे भेजिए। सर पिन पॉइंट इन द सेंस जैसे गूगल लोकेशन भेजते हैं वही ना? नहीं नहीं, आप अपने फोन के उस पे जाओ, इसमें मैप में, ओके। मैप खोलो, जी तो आपको ना एक ब्लू कलर का एक डॉट दिखाई देगी जी जो इधर उधर मूव कर रही है ना। जी। जी, तो वो आपके घर के आसपास है। ओके। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो ऊपर से ना जो एक स्क्वायर बना हुआ है टेढ़ा सा, हाँ तो उस पे यहीं से शेयर करूँ आपको? सुनो, तो उस पे क्लिक करके सैटेलाइट व्यू कर लो, सैटेलाइट व्यू, तो आपको क्लियर अपने घर की छत भी नजर आ जाएगी, कौन सी वाटर टैंक है कौन सा क्या है। देखो सैटेलाइट व्यू किया,
सैटेलाइट व्यू तो नहीं आ रहा है मेरे इसमें। नहीं, सभी में होता है मैम। ऊपर एक बुक जैसे छपा हुआ हल्का सा एक वो आइकन है बुक जैसा, जो टेढ़ी बुक रखी हुई है, स्क्वायर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उस पे टच करो तो बहुत सारी ऑप्शन खुलेंगी। हाँ, सैटेलाइट व्यू आ गया। सैटेलाइट व्यू आते ही अब आपके हाउसेस सब क्लियर हो गए ना बिल्कुल जी जी। हाँ, अभी दिख रहा आप है। उसमें देखो आपका हाउस कौन सा है, उस पे 2 सेकंड के लिए टच कर दो, अपनी फिंगर टच करके रखो 2 सेकंड। आप लोग सभी भी कर सकते हो, केवल ये भावना जी नहीं, सभी कर सकते हो। अब 2 हाँ सेकंड में सतीश एक भाई, रेड मैंने भी बैलून भेजी है अपनी। पॉप अप हो गया ना। हाँ सर, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, पीछे वाली बिल्डिंग का आ रहा है। तो आप अपनी बिल्डिंग पे करो, इसको बैक करके फिर अपनी बिल्डिंग खोल लो। चलो कोई बात नहीं, जो भी आपका रेड वो आया वो भेज दो, मुझे बता देना कि इसके ऊपर नीचे वाली कौन सी बिल्डिंग है, ठीक है। जी सर। जो वो तो मुझे शेयर करो। यहाँ पे जो ब्लू मार्क आ रहा है यहीं से शेयर करनी है ना, शेयर का जो ऑप्शन आ रहा है। यस, नीचे शेयर लिखा होगा शेयर, तो मुझे शेयर करो। मुंबई से एक लोकेशन और आ गई है निधि जी की। चलो भावना जी आपकी भी आ गई है, गुड। मुझे लगा कि शी इज नॉट एबल टू डू इट, तो मैं भेज देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये भी अपार्टमेंट्स ही हैं। हाँ, ये अपार्टमेंट्स हैं। तो इस अपने मैंने भी एरिया, भेजी भाई, हाँ जी, मैंने भी भेजी है जौनती से। अच्छा कोई बात नहीं, सभी का नहीं, निकाल लेंगे। मैडम अपने एरिया का नाम बताओ आप, भावना मैम जी सर। अपने एरिया का नाम बताओ। सर डोंबिवली। DONGI, नहीं, DOMBI। DOM, जी, DOMBI। डोंबी, जी, ईस्ट डोंबिवली महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ईस्ट ईस्ट। ईस्ट, यस सर। सर ये तो पूरी सिटी आ गई ना। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, आपने मुझे लोकेशन भेज दी ना। कोई पार्टिकुलर आपकी उसका सोसाइटी का नाम क्या है भावना जी, सोसाइटी का नाम? सर लोधा पलावा। हाँ, ये बोलो ना। लोधा पलावा फेज 2। LOHA, DHA लोधा, पलावा। PALAVA। PLAVA, VA लोधा प्लावा, फेज 2। PHASE, फेज 2। यस सर, नीचे वाला। आ गया, जी सर। ये आ गया ना। यस सर। मेरे पास आपका ना पिन ड्रॉप नहीं आया, आप मुझे बताएं कौन सा अपार्टमेंट आपका, ये पहले वाला ऊपर से कौन सा है ये? सर यहाँ पे
आप यानी सोसाइटी का क्लस्टर का नाम भी बताओ तो वो आ जाएगा। कोई बात नहीं, अभी आपके सामने खुले हुए ना, ये एरिया हाँ। आपका ही ना, हम इसमें मुझे बता दो कौन सा आपका। पीछे पीछे और पीछे इस तरफ। नहीं, ये एंट्रेंस आ गया सर उस तरफ, सॉरी सर। इसमें ऊपर आप अगर एड्रियाना टाइप करोगे, एड्रियाना टाइप कर देते हैं। हाँ, स्पेलिंग बोलिए। ADRIANA। ADRIANA। जी, डी विंग। डी विंग। जी सर। डी विंग। लक्ष्योर ग्रीन भी आपके यहीं पे है? हाँ सर वहीं पे है, लेकिन वो आगे है काफ़ी। ओके, ये तो कहीं और ले गया। हाँ नहीं, ये सी विंग आया ना, मेरे पास वाले विंग का आया है। पलवा सिटी। हाँ सर। ओके, ये पलवा सिटी के पास है आपका? सर ये सिटी में ही है, ये टाउनशिप है पूरा। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए एड्रियाना M लिखा है ना, इसी लेन में है, डी विंग। एड्रियाना मुझे नहीं दिखा मैम। ये यहाँ पे जहाँ पे कर्सर रखा है ना, यहीं पे रेड मार्क लगा हुआ है, देखिए। ओके, ये एड्रियाना, हाँ ठीक है, एम विंग, तो यही है। नहीं सर, मेरा डी विंग है, इसी के आसपास ही होगा, इसके पीछे वाली इस लेन में। हाँ, यानी ये M है, इसके सामने वाली लाइन वो M होगा। M मेरे पीछे है क्लस्टर। जस्ट जूम इट। मुझे ये बताओ, लेफ्ट जाना राइट जाना कर्सर को? अब ये M कहाँ है एग्जैक्टली वो मुझे नहीं समझ रहा कि कौन सा वाला M होगा। अब आप समझो, देखो अब किसी भी क्लस्टर का दिखा दोगे तो भी मुझे समझ आ जाएगा। चलो ठीक है, ये हम इसी का दिखा देते हैं लोग। जी सर। किसी भी एक फ्लैट का आप निकाल लेंगे, जी ये हो गया। अब मान लो मुझे इस प्रॉपर्टी पे जाना है, कोने ये इस बीच वाली पे ले लेते हैं, ठीक है जी। और इसको ना ज्यादा जूम इन मत करना, सभी के लिए बोल रहा हूं मैं, ज्यादा जूम इन करते ही ना स्ट्रीट व्यू पे आ जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा स्क्रीन में क्या चेंज हो गया। सभी को बता रहा हूँ, बस एक लिमिट तक है ये, इसके बाद ऐसा लगेगा जैसे आप गलियों में घूम रहे हो, एकदम से चेंज हो जाएगा ये। चलो जी, इसका भावना जी आप फर्स्ट स्टेप बताएं क्या करना है अपने को। व्यू। सर पहले व्यू पे जाएंगे, जी, रीसेट 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 टूल्स नहीं, और टिल्ट एंड कंपास। यस टिल्ट एंड कंपास, देखो स्क्रीन घूम गया जी है ना जी। उसके बाद उसके बाद टूल्स, टूल, उसके बाद रूलर, रूलर, और ड्रॉप डाउन में क्या सिलेक्ट करना है? उसके बाद डिग्रीज में डिग्रीज, गुड। और यहाँ से माउस नेविगेशन हटा देंगे। हटा देना। अब ये देखो, ये आपके एक प्रॉपर्टी है ना, इसकी डिग्री देखनी है। इस वाली लाइन पे हमने एक लाइन खींचना शुरू किया, ये आपका 342 342 डिग्री आ गया है, ठीक है। यानी कि आपका नॉर्थ टिल्ट है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है जी। यस सर। जी, तो अब ये डिग्रीज तो हमने सबने निकाल ली, नोट कर ली। अब अपने घर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अपने मैप के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सवाल उठता है अगला। किसी को और इस डिग्रीज निकालने में वो डाउट है तो फिर भी पूछ लो, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा इम्प्लीमेंटेशन का है कि ये डिग्री कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सर ये अभी आपने बिल्डिंग का ही मेजर किया राइट? जी,
ओके, क्योंकि अभी देखो पर सुनो सुनो, एक बात बता देता हूँ भावना जी, सभी नोट कर लेंगे। देखो ये सारी की सारी जो बिल्डिंग्स है एक ही अलाइनमेंट पे हैं। ये देखो, अगर मैं ये बीच वाली बिल्डिंग्स की बात करूं, जितनी भी है ये देखो जहां मेरा कर्सर घूमेगा, ये इन सब की डिग्रीज एक हैं बिल्कुल। ये सब 90 डिग्रीज पे कहीं टिल्ट नहीं है। सभी देख रहे हैं इसको? लेकिन जैसे ही हम इन पे जाएंगे, ये जो टावर्स हैं आपके खड़े हुए हैं यहाँ पे, इन टावर्स की डिग्रीज डिफरेंट आएंगी। सभी नोट कर लेंगे। क्यों? इनका ओरिएंटेशन देखो, सबका डिफरेंट है। ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। मैं इस लाइन पे करके दिखाता हूं आप लोगों को। ये जो हमारा कितना आया था, 342 कितना आया था मैम? 34 पॉइंट समथिंग था। 234 पॉइंट समथिंग है ना। अब इसको देख लेते हैं, इसका क्या ओरिएंटेशन आएगा। ये लाइन इन बिल्डिंग्स का, इसको सेंटर में ले लेते हैं। जूम इन करते हैं। फिर से व्यू, रीसेट, टिल्ट एंड कंपास, ये हो गया। टूल्स हमने कर दिया, तो टूल्स पे ये बॉक्स खुल गया हमारा, टूल्स एंड रूलर पे। ये माउस नेविगेशन से हटा लिया। अब ये देखो, इनकी डिग्रीज किसी भी बिल्डिंग की देखेंगे हम। एक सीधी लाइन कहां से लें, ये ले लेते हैं यहां से। कितना है मैम? ये डिग्री देखो यहाँ पे। 322.61 और आपका कितना, वो पहले वाला कितना आया था? और वो 234 समथिंग। तो कितना डिफरेंस आ गया? 3-4 आ गया ना डिफरेंस। हाँ, ये मत सोचना कभी भी कि एक ही लोकेलिटी में तो सबकी डिग्री अलग मिलेंगी। बस इसका ये फायदा है देखने का, आप ये देखो कि ऊपर से समझ में आ जाता है कि भाई इन सब का ओरिएंटेशन सेम है। ये लाइन, ये पांचों की पांचों लाइनों का ओरिएंटेशन सेम है, इसका भी सेम है। बट जैसे ये देखो, ये अलग ओरिएंटेशन पे है। इसी तरीके से ये जो बिल्डिंग्स है सारी अलग ओरिएंटेशन पे हैं। और हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर मैं आप लोगों को सभी को बता देता हूं, वहां पे कंपास कभी भी ठीक आपको डिग्री दिखाएगा ही नहीं। हाई राइज बिल्डिंग में, फ्लैट्स के अंदर कभी नहीं दिखाएगा। वहां पे एकमात्र यही टेक्निक है जो हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट देती है। इसके अलावा कोई टेक्निक ही नहीं है। कितने ही बढ़िया आप कंपासेस ले लो, कितने बढ़िया, और यहीं पे मार खा जाते हैं वास्तु कंसल्टेंट। यहीं पे वो अपनी तरफ से ठीक करते हैं, बट उनको डिग्री गलत मिली, तो वो कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, अभी किसी ने एक ने और बोला था कि मैंने वहां की डिग्रीज भेजी हैं। मैं देखता हूँ। सर आई थिंक मैडम का जो क्वेश्चन है वो है कि अगर एक इंडिविजुअल फ्लैट की डिग्री देखनी हो, इफ आई सर एम एक सुनिए, मैं आपको शायद आपको समझा नहीं पाया मैं। ये देखो, चलिए शुरू। ये देखो सभी के सभी, ये इस लाइन के जितने भी फ्लैट है सबकी एक ही डिग्री है। ऊपर से नीचे तक एक बिल्डिंग में मान लो 25 माले की बिल्डिंग है, 25 स्टोरीज की है, तो उनका एक ही ओरिएंटेशन मिलेगा। ऑलराइट, याद रखो, कोई ठीक है। ऐसे नहीं बनाएगा ना, पहली फ्लोर तो ऐसे बना दिया, दूसरा फ्लोर ऐसे बना दिया, ऐसे तो नहीं बनेगा ना। वो एक के ऊपर एक ही तो बनता जाएगा। ठीक है। उसको यूं टिल्ट थोड़ी ना करके बनाएंगे। सिर्फ लेआउट बदल जाएगा फ्लैट का। सिर्फ उनकी अंदर की जो एक्टिविटीज हैं
वो बदलेंगी भाई, टॉयलेट यहाँ की बजाय वहां चला जाएगा, वहां की बजाय वहां चला जाए, इतना ही तो हो सकता है। कभी वो फेस को नहीं चेंज कर सकते कि भाई एक का तो इधर फेस कर दिया, दूसरे का 10 डिग्री इधर घुमा दिया, तीसरे का चौथा डिग्री इधर घुमा दिया, नहीं, वो कभी नहीं हो सकता। ओरिएंटेशन एक बिल्डिंग का एक ही रहता। आज तक तो मैंने ऐसी ओरिएंटेशन वाली बिल्डिंग देखी नहीं है जिनका कोई पहला फ्लोर कोई और है, 10वां फ्लोर कोई और है, ऐसे नहीं, ओरिएंटेशन सेम है। ठीक है। ठीक है जी। जी और किसी को भी डिग्रीज का के बारे में कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। निधि जी ने भेज दिया अपना, ये है एक बार मुंबई वालों का ही हो रहा आज तो सारा जी। अगर टाइम क्रंच ना हो तो जयंती का भी देख देना भाई। देख दिया जी। और बताओ भावना पहुजा जी, ठीक है, इनका तो हो गया। प्लीज वो निधि जी आपका प्रॉपर्टी का एड्रेस बताएंगे। रहेजा एक्सोटिका। हाँ जी। रहेजा RAHE JA रहेजा एक्सोटिका EXOTICA। हाँ, बार्सिलोना A विंग। नहीं, रहेजा एक्सोटिका। टिका, हाँ, एक्सोटिका। बार्सिलोना A, बार्सिलोना ये आ गया ना नीचे, चल लिख लेते बार्सिलोना A। हाँ, BAR CELONA CELONA बार्सिलोना A A A मुंबई। मुंबई। ठीक है जी, ये हमने सर्च किया। ठीक आ गया ये रहेजा एक्सोटिका बार्सिलोना। अब आप लोगों को इसमें समझ में आएगा सभी के, बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे सामने, ये देखो। गुड, थैंक यू निधि जी, आपने एग्जैक्टली यही भेजा, सही भेजा बिल्कुल। आपकी प्रॉपर्टी ये है जो पिन पॉइंट करके भेजी थी, ये वाली, दिस वन। नहीं जी नहीं, फर्दर डाउन राइट, नीचे की तरफ, और नीचे, और नीचे, और हाँ, ये वाली जो ऊपर वाली है, ऊपर ये नहीं, इसके नीचे वाली, ये वाली, ये बिल्डिंग है। वेरी गुड। अब देखो सभी को ना ये समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक कॉलोनी है ये रहेजा की, वेरी ब्यूटीफुल कॉलोनी। इस सब हटा देते हैं इनको, पहले व्यू दिखा देता हूँ। देखो जी, ये समुद्र है, समुद्र से बीच में ये क्या है, विलाज। हाँ, ये विलाज है, और ये सारा का सारा, वाह, ग्रीन एरिया। चलो जी, जूम किया। ये इसलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा एक समझने के लिए वो है हमारे पास एग्जाम्पल। इसमें जितने भी टावर हैं, ज्यादातर टावर्स की डिग्रीज डिफरेंट डिफरेंट है। इस टावर की डिग्री बिल्कुल डिफरेंट है, देखो। आपके उस पे भी आएंगे जी, पहले मैं सबको समझा देता हूं कि डिग्रीज कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये देखो, इस टावर की डिग्री है 368। नेक्स्ट टावर, इसकी अगला ही टावर 6.45, 6 डिग्री, 0 डिग्री का है ये ओरिएंटेशन। अब दोनों में डिफरेंस कितनी डिग्री का है जी?
पहला था 238 और ये है 6, तो टोटल डिफरेंस आ गया हमारा 232। 22 और 6 28 डिग्री का। 28 डिग्री घूम गया, बिल्कुल साथ में लगते हुए दो अपार्टमेंट हैं, बिल्कुल साथ, बट 28 डिफरेंस है 28 डिग्रीज का, यानी कि सारा वास्तु डिफरेंट है। हो सकता है इनके आइडेंटिकल फ्लैट हो, एक दूसरे के जैसे फ्लैट हो, बट दोनों के मैप अलग, ग्रिड अलग, दोनों का पूरा वास्तु डिफरेंट है पूरा। एक 0 डिग्री के आसपास है, दूसरा डायगोनल के आसपास है, जो दूसरा सबसे खराब ओरिएंटेशन पे है। सतीश भाई, हाँ जी, मतलब ऐसे हो गया कि एक तो उसके जो ये 6 डिग्री है तो राइट साइड में तो अलाइनमेंट हो रखी 6 डिग्री में, बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये जो 238 वाला था वो लेफ्ट साइड में है, लेकिन वो राइट से घूम के आएंगे तो पूरा 360 डिग्री पे जाके वो, मतलब वो लेफ्ट में हाँ है जी, लेकिन वो, हाँ लेकिन जाएंगे राइट से तो फिर वो है लेफ्ट में, थोड़ा ही डिग्री है, लेकिन वो राइट से घूम के आएंगे तो इसलिए 238 इस तरह से होगा। हाँ जी। अब वो मतलब मैप पे समझ में आएंगी आप लोगों के, अभी तो मैं डिग्री हम्म। निकालना सिखा रहा हूँ, डिग्री कैसे निकालते हैं। तो नॉर्थ इन दोनों के बीच में है, ये मान लिया हाँ जाए तो, हाँ ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बीच बिल्कुल में बिल्कुल। नॉर्थ से कवर होके अगली डिग्री टिल्ट हुई है, हाँ 6 डिग्री हाँ आगे चली गई। हम्म, नॉर्थ इज 0 डिग्री, या यू कैन से 360 डिग्री इज नॉर्थ, 360 या 0, कोई 360 डिग्री कहे या 0 डिग्री कहे, दैट इज द सेम थिंग, और वो नॉर्थ होता है। चलो जी, अब इनके उस प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, और इसका, इस प्रॉपर्टी का जो इनके बराबर वाली एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी, इसका भी देख लेते हैं अभी। 321, अब ये देखो कितना डिफरेंस आ रहा है एक एक टावर में, ये देखो एक एक टावर में इतना बड़ा डिफरेंस है। अब इनके टावर की बात करते हैं। अपने को ना कहीं से भी सीधा लेना, जहां पे हम सीधी लाइन खींच सकें। 320, एक मिनट आगे तक लेके जाते हैं इसको। 321 डिग्री, ये अब सीधा है। हाँ जी, निधि जी, आर यू देयर? जी वेरी मच, हाँ जी। अब ऊपर से भी चेक कर लेते हैं, इसके टॉप से। बस इस लाइन का ध्यान रखना, आपको ये लाइन सीधी खींचनी है हमने, और ये लाइन सीधी होगी हमारी किसी भी सीधी लाइन से, जो किसी भी सीधी वॉल से। जी, हो गया। डिग्रीज देखो कितनी आ गई आपकी, 320। जी ऑलमोस्ट डायगोनल प्लॉट, ऑलमोस्ट। या आपका मैप कितने डिग्री टिल्ट पे है? सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। ओके, इट्स ओके, या कोई नहीं। अब एक ही कैंपस के अंदर हमारे इतने सारे टावर हैं और सबकी डिग्रियां अलग अलग हैं, सबका वास्तु डिफरेंट हो गया। हो सकता है इनमें बहुत सारे सेम फ्लैट हो जिनका कंस्ट्रक्शन सेम है, भाई उसी दिशा में इनकी किचन है, उसी में टॉयलेट है, उसी में मेन डोर है, उसी में आपके बेडरूम्स हैं, बट वो कहते हैं यार एक ही जगह तो रह रहे हैं, एक ही नक्शे के, एक ही ड्राइंग के फ्लैट हैं, बट सबके जीवन में रिजल्ट अलग अलग है।
वो अलग अलग रिजल्ट हैं डिग्रीज की वजह से। सुरेश भाई एक क्वेरी है, बताओ। अगर कोई प्रॉपर्टी 4 साइडेड नहीं है, 3 साइडेड है, 5 साइडेड है तो? ओके, ठीक है, हम्म, अभी मैं उस जहाँ प्रॉपर्टी पे मैप भी पे चला आएंगे जाता तब हूँ। डिस्कस करेंगे। जी जी। नहीं नहीं, उस प्रॉपर्टी को भी, ये ना एक्चुअली डिग्री निकालनी अगर किसी ने नहीं आई ना, तो वो मान लो कि आगे हम्म, वो मैप कैसे बनाएगा, कैसे मैप पे वो मार्क हम्म, करेगा। हम्म, और ये जो आपने 3 साइडेड 4 साइडेड 5 साइडेड की जो बात की ना, हम्म, वो सारी की सारी जो हम्म। प्रॉब्लम्स गांव वगैरह में ज्यादा आती है या खेतों में हाँ ओपन में। हाँ आती है, गांव में तो होती है ऐसे। ठीक है, आपने हम्म, मुझे लोकेशन भेजी हुई है, जी सर। क्योंकि आपको हर प्रकार की प्रॉपर्टी में डील करना है, सभी के लिए कह रहा हूं मैं। ये नहीं कि आपके पास केवल फ्लैट आएंगे, कोठी आएंगी, आपके पास टेढ़े भी आएंगे, गोमुख आएंगे, यानी कि कोई आगे से भीड़ा पीछे से चौड़ा, कोई पीछे से भीड़ा पीछे चौड़ा, कट के आएंगे बहुत सारे, जिसमें कट डेवलप हो रखे हैं। हम्म, तो आज हमें हर चीज उस पे समझना होगा, हर टाइप की प्रॉपर्टी पे समझनी होंगी, डिग्री कैसे निकालनी है। चलो, अ, बोल ही दो सर, वो तो मैं देख लूंगा वहां से। चलो, सर्वोदय विद्यालय जोनती टाइप कर दो तो फिर उसके नियर बाय है ये अपना मकान। सर SARV, सर वो DAYA सर्वोदय विद्यालय विद्यालय LAYA जोंती, जोनती JAUNTI, NTI। जोंती, कैपिटल ऑफ लंदन। बस कुछ में डालो, सिर्फ जोनती भी डालोगे तो भी आ जाएगा, गांव तो छोटा ही है। मजेदार सा काम हो रहा है, बैठे बैठे सारे के घूम रहे हैं हम, हाँ ये तो है। है ना। अब मुंबई चले और गए, अब फरीदाबाद ये वाले ना, सोनीपत वालों ने तो बोलना ही शुरू नहीं किया है। हम्म, ये जो ये रेड पॉइंट है सर, ये स्कूल है। ये इसके स्कूल नॉर्थ है। में चलेंगे ना। हाँ, हम्म, ये तो मेरा स्कूल ही है जैसे। हाँ ठीक है। इसके इसके नॉर्थ ऊपर ये ट्रायंगुलर सा जो दिख रहा है ना, उसके आगे अगले ऊपर वाले रास्ते पे चलो। ए, हम्म, इस इसको पे इससे इससे ऊपर वाले पे। इस पे ये रहा। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस 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 रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। थोड़ा सा और ऊपर चलो, ये थोड़ा सा ऊपर सर। ये वाला अपना मकान है, ये ग्रीन सा जो पैच दिख रहा है ना, थोड़ा ये वाला, दिस वन। ठीक है। ठीक है सर। ये सामने तो ये नहर है, हम्म और मतलब नीचे, सामने मतलब नीचे की तरफ, साउथ में। हम्म और ये अपने चारों मकान है, ये मेरे वाला है जिसपे आप ग्रीन सा पैच सेंटर में है। हम्म। इसके बगल से एक गली है, इसके जो राइट ईस्ट में जो है, पतली सी गली पहला है। स्टेप बताओ हमें क्या फॉलो करना है। पहले तो सर जू में जाइए आप, फिर फिर रीसेट में जाइए, जी, टिल्ट एंड कंपास में जाइए, यस, डिग्री नेक्स्ट सर्च करिए सर, फिर डिग्री सर्च करेंगे। टूल रूलर। हाँ ठीक सॉरी, है, हाँ टूल, हाँ हाँ ठीक है। टूल और रूलर, और फिर डिग्रीज, हम्म, यहाँ ड्रॉप डाउन में डिग्रीज। ओके, जी जी। अब ये देखो, आपकी कोई भी वॉल पकड़ लो आप, ये वाली वॉल यही वाली पकड़ लो पकड़ लो, या ये वाली वॉल पकड़ लो बाहर की, ये इधर राइट वाली पकड़ लो, ये वाली, ये ईस्ट ले वाली, ले। हाँ। हाँ जी जी। जी ठीक। हम्म, सॉरी, माय मिस्टेक, वहां से मैंने वो नहीं करा। हाँ वो माउस माउस हटाइए उधर से, माउस नहीं, टिल्ट कंपास, हाँ टिल्ट कंपास करके। हाँ, बस बस, हाँ आ जाएगा। 12 डिग्री आ गया। जी। अब आपकी दूसरी साइड देखो कितनी छोटी है, ये रही ना, हाँ इसको ये भी शुरू जैसे, मेजर करना हाँ है। कर लो। कितना डिग्री आ गया? ये 15 है, 14 15, हाँ। 15 डिग्री लगाओ। वो 12 डिग्री ठीक है था, 15। 3 डिग्री का फर्क क्यों है? क्योंकि आपके सामने की और इधर की, हाँ जब भी मैप आप बनाएंगे, जब भी आप मैप हाँ बनाएंगे,
तो इस तरीके से बनेगा कि इस अलाइनमेंट दोनों तरफ का आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल करना होगा। बिल्कुल इक्वल करना पड़ेगा, उसके बगैर काम ही नहीं चलना सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। मैं आपको ना यहीं पे गांव में वगैरह में कुछ और प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा जो बड़ी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये किसी कोई और प्रॉपर्टी जो थोड़ा मैं बता देता हूँ, स्कूल के सामने से ही पड़ेगी। और हाँ, इधर ये ट्रायंगल सा जा रहा है ना जो नीचे, इधर ये ईस्ट की देखो, तरफ। ये मिल गई प्रॉपर्टी, मिल गई मिल गई मिल गई। हाँ हाँ, ये वाली। जिस हाँ, प्रॉपर्टी में मेरा कर्सर है, ये देखो। हम्म अब इस प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा एक वो है, ये वाली जो वॉल है वो बाहर की तरफ गई हुई है। हम्म। इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे? तो हाँ जी, इसमें वो ये वैसे तो पेंटागोनल हो गया ये, 5 नहीं, साइड होगी वैसे देखे जाए तो। एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट भी आ गया ना बीच में, हाँ यहां से हाँ ये हो हाँ, गया। एक तो 40 के करीब है, एक 50 45 के करीब हो जाएगा, ऐसा दो आ जाएंगे। बस बस बस। अब इस हम्म पे विशेष ध्यान रखना अपने को, हम्म वो ये है कि यहां से डिग्रीज लेनी शुरू करनी है अपनी, कि जो वॉल हमें सीधी मिल गई, क्योंकि हम्म प्रॉपर्टी का तो देखो, आगे तक चले जाओ, प्रॉपर्टी तो एग्जैक्टली ये ओरिएंटेशन पे हम्म है ना? देखो सर, ये इस 41 आया है, मैंने ठीक है, 40 ही माना था, कितना एग्जैक्ट है मेरा? हाँ। 40 41 डिग्री हो गया। हम्म। और ये जब हम 40 41 डिग्री पे देखेंगे, ये देखो ये लाइन लगाई, हम्म ये देखो, हम्म ये हमारा हम्म, सारा एक्सटेंडेड पार्ट है, ये देखो, है ना? हाँ लाइन से बाहर चला गया। तो अपने को ये अलाइनमेंट देखना कि जब यहां से यहां तक हम लगा रहे हैं लाइन सीधी, ये प्रॉपर्टी हम्म क्या इधर इसका फेस है क्या? जब भी प्रॉपर्टी बनेगी या जो भी बनेगा, तो इस फेस में बनेगी प्रॉपर्टी, कभी इस फेस में नहीं बनेगी। देखो मैं दिखा देता हूं, जो लाइन है इस लाइन में प्रॉपर्टी बनाएंगे, इस पे कोई भी इस लाइन में प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा। जो इसके अंदर बिल्डिंग बनेगी, वो बिल्डिंग ऐसे नहीं बनेगी कि आगे से यहां शुरू करके पीछे दीवार की तरफ चली गई। ऐसे बनेगी क्या? कोई नहीं बनेगी। अब उसको समझने के लिए याद रखना, जो अंदर हमने बिल्डिंग बना रखी है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, प्लॉट का ओरिएंटेशन भी कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें बिल्डिंग जो बन रही है, उसका वास्तु सबसे इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में, जो भी बिल्डिंग बनी हुई है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि किस तरीके से टेढ़े मेढ़े प्लॉट के अंदर बिल्डिंग्स सही बना दी गई है। ये अच्छा अच्छा, तो ओपन स्पेस छोड़ के उसको अलाइन करके बनाना चाहिए बिल्डिंग। जी सर। एक एग्जांपल सेलिब्रिटी होम्स का है। मैंने क्या टाइप किया है? पता नहीं, मैं आई कांट सी, सॉरी। हाँ, यही टाइप किया सर आपने, सेलिब्रिटी होम्स प्लान। सेलिब्रिटी होम्स पालम विहार, देखिए ये देखो, ये पालम विहार की एक पॉश सोसाइटीज है, बहुत मतलब अच्छी सोसाइटी है जिसको कहते हैं। इसके अंदर देखो बिल्डिंग्स कैसी हैं, एक बिल्डिंग आपको सर्कुलर दिखाई देगी, ये दिखाई देगी गोल, और इट्स ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। याद रखो, इट्स ए रेजिडेंशियल टावर। निधि जी ने इस टावर में विजिट किया है। अब एक परफेक्ट रेक्टेंगल या स्क्वायर की लाइफ और इसकी लाइफ रेक्टेंगुलर की, निधि जी ने विजिट किया, तो निधि जी आप बताइए कैसा है ये, यहाँ की लाइफ, सामान्य तौर पे जितने भी लोग रहते हैं लगभग सभी की लाइफ कैसी है इस सर्कुलर की?
मोस्टली यहाँ पे वैसे स्पिंस्टर्स और अकेले लोग रह रहे हैं, सिंगल रह रहे हैं। अंदर वैसे ये सर्कुलर है, बट यहाँ पे एक गोल उसमें 8 घर हैं। एक फ्लोर पे 8 घर हैं और बहुत कटे हुए चीजें हैं, बिकॉज बाहर से तो सर्कुलर है बट कट्स बहुत हैं इस घर के अंदर, बिकॉज ऑफ विच प्रॉब्लम्स हैं। मोस्टली ये- सब सिंगल। अब आपकी सॉरी बात को काट रहा हूँ। आप लोग एक कट्स को समझने के लिए मैं एक कहता हूँ, ये मान लो पिज्जा है, ये गोल गोल क्या है, पिज्जा है। अब पिज्जे के 8 पीस बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? एक गोल पिज्जा के 8 पीस कटे हुए आएंगे आपके पास, तो कैसे आएंगे? एग्जैक्टली इसमें वैसे घर हैं, ट्रायंगुलर। ट्राइंगुलर टाइप। 8 पीस यानी कि 8 घर ऐसे बने हुए, सब बीच से कनेक्टेड हैं। और इसमें मैक्सिमम जो निधि जी ने बताया, वो मैक्सिमम वही लोग हैं। अब ये इसे सेलिब्रिटी होम्स, याद रखना, ये सेलिब्रिटी होम का एक हिस्सा है। ये भी सेलिब्रिटी होम्स हैं, ये फ्लैट्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग है। आई थिंक कितने कितने वो है हाइट है जी इनकी, कितने फ्लोर का है ये? 14 फ्लोर्स हैं जी। 14 ये फ्लोर्स हैं। बीच में, हाँ, बीच वाले कॉस्मोस है, सेलिब्रिटी होम्स फर्दर लेफ्ट है। ओके, दिस वन। हाँ जी, यस जी। अब इसमें एक चीज जो दिखा रहे थे हम, कि प्लॉट यानी कि वास्तु देखो, ये प्लॉट ऐसे है, देखो बिल्कुल ट्राइंगल शेप का प्लॉट है जी इन्होंने। और इस प्लॉट की जो फेसिंग देखी जाए, ये रोड है। अब मैं इस पे दिखाता हूं आपको, ये प्लॉट बेसिकली ये ऐसे प्लॉट है। ये लाइन टेढ़ी कैसे होगी? ये क्या हुआ? एक सेकंड। अब इसका क्या गड़बड़ होती है जी, हमने जो टिल्ट एंड कंपास नहीं किया था ना, वो यहां प्रॉब्लम आती है। चलो जी, इसको व्यू में जाएंगे, रीसेट, टिल्ट एंड कंपास, घूम गई ना ये। और फिर ये टूल एंड रूलर। ये देखो इन लोगों ने क्या किया, जो बिल्डिंग बननी थी वो हिसाब से ऐसे बननी थी। ये जो मेन रोड है ये रहा, नॉर्थ ईस्ट हो गया सर, है ना ये इसका जो ये डायगोनल ऐसे फेस है। बननी थी सारी बिल्डिंग। बट इन्होंने बिल्डिंग ऐसे नहीं बनाई, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग नहीं बनाई। ये प्लॉट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग था, पर बिल्डिंग नहीं बनाई इन्होंने। बिल्डिंग बनाई 0 डिग्री ओरिएंटेशन पे। ये देखो सारी बिल्डिंग्स। जब भी हम इस पे जाते हैं तो देखते हैं प्लॉट तो है ऐसे ट्राइंगल, बिल्डिंग यूं क्यों बना रखी है इन्होंने? बिल्डिंग सारी 0 डिग्री ओरिएंटेशन पे बनाई। और इस वाले एरिया में जहां पे 0 डिग्री ओरिएंटेशन पे बिल्डिंग बनी, लोग वेरी रिच, वेरी हैप्पी, और ओल्ड एज में भी जाके लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। प्लीज बताएं निधि मैम, कैसे कैसे किस टाइप के लोग हैं सेलिब्रिटी होम में? रियल में सेलिब्रिटी है कि नहीं? हाँ जी, आई थिंक वो जैसे ओल्ड एज होम्स में लोग एंजॉय करते हैं ना, ये घर हैं बट यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, पार्टियां चलती हैं ओल्ड लोगों की, आंटीज और अंकल्स, कभी तंबोला गेम्स चल रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है, विच इज वेरी गुड। मतलब खुश औरतें लगती हैं, अगर एक दूसरे, मतलब आई वुड से दैट इट्स अ हैप्पी प्लेस टू बी। इट्स ए हैप्पी प्लेस टू बी। या देखो ये इस ओरिएंटेशन की वजह से हुआ, ये सारा ओरिएंटेशन की वजह से, कि उन्होंने, जिन्होंने भी इतने बड़े टावर्स बनाए, इतने महंगे टावर बनाए, और वो इस तरीके से बनाए कि यार हम इसको ओरिएंटेशन 0 डिग्री पे ही लेके जाएंगे। हमारा प्लॉट का बहुत सारा हिस्सा खराब हो गया। उनका जो मेजर पार्ट था ना, वो देखो ये ग्रीन,
सारा का सारा ग्रीन, जो बिल्कुल प्लेन बहुत बढ़िया लैंड थी, वो सारी ऐसे ही चली गई, पार्क में चली गई, कोई बात नहीं। बट इन्होंने बनाया 0 डिग्री ओरिएंटेशन पे। और जब यहाँ पे फ्लैट खरीदने गए तो मैंने फर्स्ट टाइम में ही यस कर दिया था। अब ये देखो, कोई भी इनका 0 डिग्री ओरिएंटेशन मापने के लिए कैसे लेंगे, कोई भी हमें जो सीधी वॉल दिखाई दे रही है, वो सीधी वॉल से हम डिग्रीज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इस टॉवर की हमें ना ये वाली वॉल सीधी दिखाई दे रही है। एक बार फिर से व्यू, रीसेट, टिल्ट कंपास टूल करके ये डिग्री आई गई। ये देखो, कितने सी डिग्री है ये देखो, परफेक्ट 0 डिग्री पे लेके गए हुए हैं ये लोग। सारे टावर 0 डिग्री के नहीं है, वो वाला टावर 0 डिग्री है। अब इसमें देखो ये कितने डिग्री पे है। तीन डिग्री के आसपास। ये टावर 4 डिग्री। बट ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स इन्होंने 0 डिग्री के आसपास ही बनाई, सारी। प्लॉट डायगनल था, प्लॉट कैसा था, डायगनल। बट इन्होंने बनाया 0 डिग्री। अब ये जो टेक्निकल वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, डायगनल था, ये था, वो अब हम समझेंगे आगे। एनी डाउट, किसी को भी डिग्रीज निकालने में डाउट? अब इसका इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। ऑलरेडी वी हैव क्रॉस 1 hour 35 minutes. यस, एनी डाउट, ऑल क्लियर? किसी को फिर भी समझ नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्लास तक मुझे कॉल करके पूछो, अपनी डिग्रीज निकलवाओ। हम किसी भी तरीके, चाहे वीडियो कॉल करके करेंगे, कैसे भी करेंगे, बट ये पॉइंट सबके ब्रेन में क्लियर होना चाहिए। और अच्छी जगह किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से टकरा गए तो सबसे पहले पूछेंगे आपकी डिग्री कौन सी है जी? ये आपने कह दिया कंपास की है जी, या फोन की है, तो आप वहीं पे डाउनग्रेड हो जाओगे। क्योंकि सबसे पहले अब यही कहते हैं कि जी 1 डिग्री 2 डिग्री का डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए। और वो जो एग्जैक्ट एक्यूरेट डिग्रीज आएंगी वो ऐसे आएंगी। चलो जी, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ये थी हमारी गूगल डिग्रीज निकालना, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम जा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड। ओके, देखिए मैं अब एक प्लॉट बना रहा हूं। क्या आ गया भाई? ये लाइन कहां से आ गई? ये मान लो गली है, और इस गली के अंदर कुछ प्लॉट्स हैं।
अरे चलो जी, ये प्लॉट्स हो गए मान लो आपके। ये व्हाइट बोर्ड का कोई इश्यू है जी, पेंसिल ले लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये प्लॉट है। जनरली हम अपने प्लॉट के बीच में खड़े होके जब आगे गली की तरफ देखते हैं तो इसको बोलते हैं फेसिंग। ये इस प्लॉट में खड़े हैं, गली की तरफ देखे तो जी हमारी ये फेसिंग है। यही लैंग्वेज होती है जी सबकी। हमारा मकान इस दिशा को फेस कर रहा है। ऑल क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है ये? अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने सेंटर में खड़े हैं और सेंटर में खड़े होकर गली की तरफ आपका मेन डायरेक्शन आई हुई है, जैसे ताजमहल की थी, ये आपका 0 डिग्री आ गया तो ये नॉर्थ हो गया। अगर आपका 90 डिग्री आ गया तो ये ईस्ट हो गया, ईस्ट फेसिंग। अगर आपका 180 डिग्री आ गया तो ये साउथ फेसिंग हो गया। अगर आपका 270 डिग्री आ गया तो ये वेस्ट फेसिंग प्लॉट हो गया। यहां तक सबको क्लियर? बट गड़बड़ क्या है कि इस तरह के प्लॉट कम अवेलेबल हैं हमारे दिल्ली में, खासकर रोहिणी जिस एरिया में मैं रहता हूं, नॉर्थ यूं आए हुए हैं। जैसे दिनेश जी ने, माटा साहब ने बताया, उनका नॉर्थ ऐसे है ना जी। और जब मैंने आपकी गली की तरफ आपका फेस बताया तो यहाँ पे 307 डिग्री बताई थी ना। 300 307 डिग्रीज थी यहाँ पे, और 0 डिग्री ये यहाँ पे है आपकी। 0 डिग्री मीन्स नॉर्थ। अब यहां नॉर्थ हो गया तो ईस्ट हमारा दिस इज ईस्ट, साउथ और वेस्ट। बिल्कुल यही हो गया ना जी। ये भी हटा देते हैं। तो 0 डिग्री नॉर्थ ये है। तो अब ये बताओ ये कहां चला गया नॉर्थ? मेन डायरेक्शन कहां चली गई? कोने में। जब भी हमारा इस तरह का प्लॉट होता है तो हम उसे डायगोनल प्लॉट बोलते हैं। अगर मेन डायरेक्शंस बीच में आ जाती हैं, मान लो ये प्लॉट है और इसके बीचों बीच यहाँ पे नॉर्थ आ गया, दैट इज 0 डिग्री ओरिएंटेशन प्लॉट, 0 डिग्री प्लॉट। अगर नॉर्थ मेरा टेढ़ा आ गया जैसे इस प्लॉट में दिखा रहा है, दैट इज डायगोनल प्लॉट। यानी कि अब मेन डायरेक्शन बीचों बीच में नहीं है, डायगोनल है, कोनों में है। अब मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको।
आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर है, विजिबल। इसको हम शक्ति चक्र बोलते हैं। और शक्ति चक्र ये हमारे अलग अलग जोन्स, अलग अलग डायरेक्शंस को दिखाता है। नॉर्थ, सभी इस पे फोकस करेंगे, लिखो कुछ नहीं, बस पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो। ये नॉर्थ है हमारा ऊपर की तरफ, और नॉर्थ में डिग्रीज देखो, ये जोन, ये रेड कलर का नॉर्थ। फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट 90 डिग्री जो बताया था मैंने, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और फिर से नॉर्थ। ये 360 डिग्री, 360 डिग्रीज देखो, यहां से 0 से शुरू करके 10, 20, 30, 40, ये सारा का सारा सर्कुलर घूम के वापस 0 डिग्री पे आ गए। यही डिग्रीज हमारी सारी घर में होती है। जब हमने गूगल से डिग्री निकाल ली और इसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब हम आते हैं अपने उस पार्ट पे कि किस तरीके से स्क्रीन शेयर है मेरा। हो गया। ये देखो, हम अलग अलग जोन इस तरीके से घर पे मार्क करते हैं। ये है हमारी डायरेक्शंस वाला, ये वेस्ट है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ, ये सारी डायरेक्शंस आ गई इसमें, ये साउथ है। अब वेस्ट देखो यहां पर कहाँ है, कोने में गया हुआ है, मेन जगह नहीं है ना, कोने में गया हुआ है। तो अब इस प्लॉट को, ये फ्लैट है, इट्स ए फ्लैट। अब इसको क्या कहोगे कि ये कौन सा फ्लैट है, 0 डिग्री ओरिएंटेशन है या डायगोनल है? इट्स ए डायगोनल फ्लैट, डायगोनल हो गया। क्योंकि मेन डायरेक्शंस कोने में चली गई। अब इसी का मैं आपको एक वो विदाउट ये दिखाऊंगा, जिसमें ये लगी हुई नहीं है डायरेक्शंस।
ये फ्लैट था। हमने जब इस फ्लैट पे मार्क किया तो अलग अलग जोन मार्क हो गई। ये यहाँ पे वेस्ट, यहाँ ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर? अब एक और मैप दिखाता हूं मैं आपको। किसी के पास है मैप जिस पे मार्क वो रखी है? मेरे को प्लीज व्हाट्सएप करें। ये आ गया, ठीक है। शेयर द फॉर्चून। यस। ये इस तरीके से ये मैप मकान है और इस पे हमने अलग अलग जोन मार्क कर दिए। डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? चलो। MAP, लो जी, ये आ गया। अब हम इसको खोल रहे हैं। ये देखिए, ये घर है, जिसमें मेन डोर विजिबल है सभी को। ये मेन डोर है, यहां से घुसे एक रूम, एक ये बड़ा सा एक रूम और, ये टॉयलेट, एक बेडरूम, ये आई थिंक दिस इज ऑल्सो टॉयलेट Yeah. और Bedroom. बेडरूम। This is a part of the kitchen. दिस इज द पार्ट ऑफ द किचन, ठीक है। Kitchen. अब हमने जब इस प्लॉट को देखा और प्लॉट की डिग्रीज ली तो हमने ये पाया, ये नॉर्थ देखो, ये रहा
नॉर्थ। इस मैप को बनाया तो हमने सीधा देखो यहां की डिग्रीज ली, यहां पे कितने डिग्री आया जब हमने ढूंढा वहां पे, दिस इज कितने डिग्री टिल्ट था जी, बताओ आप निधि जी, आई थिंक ये आपका ही मैप है भाई, कैलकुलेट कर लो। 11 डिग्री ये माइनस हो गए, 22 डिग्री ये माइनस हो गए। चलो कोई नहीं, ये लगभग लगभग हमारा 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज टिल। ऑलमोस्ट 40 डिग्री के आसपास टिल्ट है ये। अगर ये जहां पे आता ना एग्जैक्ट बीचों बीच, तो लगभग 45 डिग्री 40 डिग्री के करीब टिल्ट हो गया, और टुवर्ड्स किधर चला गया ये, किस तरफ चला गया, ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो डिग्री हमने वहां पे जो मापी होंगी, तो एग्जैक्टली मेरी यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे अपना कंपास, कंपास जो सॉरी वो शक्ति चक्र, वो यहां से अलाइन करना है। एक वीडियो मैं ग्रुप में डालूंगा कि किस तरीके से वो डिग्रीज अपने को अलाइन करनी है। एक बारी मैनुअली थोड़ा सा समझा देता हूँ। व्हाइट बोर्ड, वेयर इज द व्हाइट बोर्ड। मान लो ये मेरा घर है, इस घर में ये एंट्रेंस है, ये किचन है, ये एक बेडरूम है, ये बेडरूम के साथ लगता है टॉयलेट है, एक ये बेडरूम है, और ये सारा ड्राइंग रूम है। ये एंट्रेंस हो गई इसकी। हमने गूगल डिग्री जब चेक की तो पाया कि भाई ये तो जो मेरी प्रॉपर्टी थी, ये ऊपर की तरफ 300, जैसे इनकी आई हुई थी 307 डिग्री, आटा साहब एग्जैक्टली यहाँ पे 360 डिग्री दिखा रहा था जब हमने ये लाइन खींची थी। 307 डिग्री दिखा रहा था। तो यहाँ पे अपने शक्ति चक्र की 307 डिग्री अलाइन कर देंगे बीच से एक, सॉरी, सेंटर में शक्ति चक्र रखा अपना, और यहां से 307 डिग्री अलाइन कर दी शक्ति चक्र की। ये एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि किस तरीके से शक्ति चक्र की डिग्रीज अलाइन करते हैं, आपको ये शेयर कर दिया जाएगा।
जी, अभी कोई शक्ति चक्र लेके बैठा हुआ है अपने पास? कोई बात नहीं, वैसे भी अब हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट हुई। इट्स 6 PM। आज हमने गूगल से डिग्रीज निकालना सीखा और उस डिग्रीज को मैप के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करना है ये निकालने की कोशिश की। इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें जो चीजें चाहिए थी वो एक्चुअली प्रैक्टिकल पार्ट है। मैंने शुरू में कहा है वास्तु टोटली प्रैक्टिकल पार्ट है कि सामने घर है, उसकी मेजरमेंट लेनी है, मेजरमेंट लेके उसका मैप बनाना, मैप पे अपने को डिग्री मार्क करनी है। इट्स ए प्रैक्टिकल कोर्स। बट फिर भी जब हम हमारे साथ चलेंगे, जो भी हमारे साथी हैं, जिधर भी विजिट होगी साथ चलोगे तो वहां पे तो आएंगी। कल ग्रुप में जो भी आपका ये कैसे मैप पे डिग्री मार्क करनी है, हमें शक्ति चक्र एक्चुअली कैसे अलाइन करना है, वो सारा का सारा कल आपके पास पहुंचेगा। ये है आज की क्लास। हमारे टोटल कितने साथी ज्वाइन किए? प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग अमित जी।